11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली अध्ययनों अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 16। यदि a ब्रैकेट में 1/b + 1/c कामा b ब्रैकेट में 1/c + 1/a c ब्रैकेट में 1/a + 1/b समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि abc समांतर श्रेणी में है। इसको सिद्ध करने के सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है। हमारे पास दिया है की जानकारी को देखें तो हमें दिया है क्या कि a ब्रैकेट में 1/b बटे 1/c कामा b ब्रैकेट में 1/c धन 1/a c ब्रैकेट में 1/a धन 1/b कौन सी समांतर श्रेणी में। ये हमारे पास कौन सी समांतर श्रेणी में है। इनका एलसीएम लेंगे BC आएगा, यहाँ C + B आएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ BC आएगा, यहाँ C + B आएगा, उसको हम B + C A ब्रैकेट में B + C कामा B ब्रैकेट में यहाँ एलसीएम आएगा AC, इसको हम A + C लिख सकते हैं कामा C यहाँ एलसीएम आएगा AB B + A, इसको भी हम लिख सकते हैं A + B। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये भी कौन सी समांतर श्रेणी में है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा क्या AB धन AC, तो हम इसको CA भी लिख सकते हैं बटे BC कामा क्या AB धन BC बटे AC कामा CA धन BC बटे AB कौन सी समांतर श्रेणी में। अब क्या करें, हम सभी पदों में एक एक को जोड़ देंगे। एक एक को क्या कर दे रहे, जोड़ दे रहे। 1 + AB + CA बटे BC पहला पद, 1 + AB + BC बटे AC, 1 + CA + BC बटे AB। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके सारे पदों में एक एक को जोड़ने पर भी कौन सी समांतर श्रेणी होगी, भी समांतर श्रेणी में है। लघुत्तम आएगा BC, BC यहाँ जाएगा, यहाँ AC आएगा, AC यहाँ जाएगा। लघुत्तम आएगा AB, AB यहाँ जाएगा। अब देखो AB धन CA धन BC, AC धन AB धन BC, BC धन AB धन CA, तो सारे पदों में AB धन BC धन CA ही है। तो इसको चक्रीय क्रम में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या AB धन BC धन CA बटे BC, ये पहला पद। दूसरा पद AC धन AB धन BC को भी हम उसी क्रम में लिख लें। अगला पद AB धन BC धन CA बटे AB। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये तो सामान्य जोड़ था, ये भी कौन सी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी में है। अब इसके सारे पदों में किसका AB धन BC धन CA से भाग देने पर सभी पदों में AB धन BC धन CA से भाग। हम जानते हैं कि अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसके सारे पदों में किसी संख्या का गुणा करने से या किसी का भाग देने से समांतर श्रेणी समांतर ही रहती है। मतलब ये पहला पद हो गया 1/BC, दूसरा हो गया 1/AC और तीसरा हो गया 1/AB। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये भी कौन सी समांतर श्रेणी में है। अब इसके सारे पदों में
ABC का गुणा करने पर, सभी पदों में किसका, ABC का क्या, गुणा करने पर, इसके सभी पदों में ABC का हम क्या कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ABC बटे BC, ABC बटे AC, ABC बटे AB। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो यह भी कौन सी, समांतर श्रेणी में है। अब क्या होगा, BC से BC कट गया तो यहाँ क्या बचा, A से A कट गया, C से C कट गया तो यहाँ बचा B, AB से AB कट गया तो यहाँ बचा C। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये भी क्या होगी, समांतर श्रेणी में, ये भी समांतर श्रेणी में है। और यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी शेष का, धन्यवाद।